क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मीटिंग में कुछ कहा एंड नोबडी रिस्पॉन्डेड, या घर में कोई इंपॉर्टेंट बात शेयर की एंड द कॉन्वर्सेशन जस्ट मूव्ड ऑन, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, या आपने अपनी ओपिनियन दी और थोड़ी देर बाद समवन सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग एंड सडनली दैट पर्सन गॉट ऑल द क्रेडिट। तो अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम ना ही आपकी बात में नहीं थी, प्रॉब्लम थी जिस तरह आपने वो बात रखी। सो आज हम बात करेंगे 5 रियल रीजंस की कि लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इसको कैसे बदला जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सो मेरी ना एक क्लाइंट थी रिया, वेरी क्वालिफाइड, MBA किया हुआ था, काम में शी वाज जस्ट ब्रिलियंट, बट हर परफॉर्मेंस रिव्यू में उनको एक ही फीडबैक आता था, शी नीड्स टू बी मोर असर्टिव। अपनी बात वो ठीक से नहीं कह पाती और वो मुझसे पूछती थी, पायल मैं असर्टिव तो हूँ, मैं अपनी बात कहती हूँ, बट फिर भी लोग मुझे क्यों नहीं सुनते, क्यों मेरी बात सीरियसली नहीं लेते। और अगर आप देखोगे ना, तो ये सिर्फ रिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये लाखों लोग फेस करते हैं, स्पेशली जो जेन्युइनली कैपेबल तो होते हैं बट उनकी प्रेजेंस वीक होती है। यस, presence, not the personality, not the confidence, but the presence. So आज हम यही बिल्ड करेंगे साथ में। रीज़न नंबर 1, और ये ना सबसे कॉमन रीज़न है, आप अपनी बात खुद ही छोटी कर देते हो before anyone else does. Do you use these phrases? I'm sure, but maybe. This might be a stupid question, but sorry, just a quick thought. This is just my personal opinion. I could be wrong, but और जब आप ये सब बोलते हो ना, तब आप लोग को परमिशन दे रहे हो कि आपकी बात को सीरियसली ना लें। थिंक अबाउट इट, अगर कोई डॉक्टर आपको बोले आई एम नॉट श्योर बट मे बी यू शुड टेक दिस मेडिसिन, क्या आप ट्रस्ट करोगे? लेट मी नो इन कमेंट्स, आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं। और जब वही डॉक्टर कॉन्फिडेंटली बोले दिस इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आप सीधे फार्मेसी जाते हो मेडिसिन लेने के लिए। So same information, different delivery, completely different impact. So fix ये है, अपने sentences को qualifier से शुरू मत करो, अपनी बात straight रखो। I think we should go with this option. This is sufficient. Sorry, maybe, I don't know, I could be wrong. Stop saying all these things. रीज़न 2, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके वर्ड्स मैच नहीं करते। एज पर रिसर्च, जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो लोग बॉडी लैंग्वेज पर ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट आपके शोल्डर्स ऐसे ड्रूप है, झुके हुए हैं, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, आवाज़ धीमी है, तो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आपके वर्ड्स नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको 3 क्विक टिप्स बताती हूँ जिससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं। 1 इज पोस्चर। जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट कहने वाले हो, 1 सेकंड के लिए स्ट्रेट बैठ जाओ या फिर खड़े हो जाओ। सिर्फ एक ये मूव आपकी परसीव्ड अथॉरिटी बढ़ा देता है। 2, आई कॉन्टैक्ट। एक पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते वक्त एक इंसान की आंखों में देखो। अगर आप बहुत लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट कर रहे हो तो सबको स्कैन मत करो, बस एक कनेक्शन एंड 1 स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। 3, पॉज बिफोर यू स्पीक। जल्दी मत बोलो जैसे आपको डर हो कि कोई इंटरप्ट करेगा। एक छोटी सी पॉज ये सिग्नल करता है जो आप बोलने वाले हो वो इम्पॉर्टेंट है। रीज़न नंबर 3, आप ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो। आपके पास एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताने के लिए, बट आप उसे इतना रैप अप कर देते हो, मेन पॉइंट बोलने से पहले उसका बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, डिस्क्लेमर्स, अपॉलॉजीज, कि एक्चुअल पॉइंट तो ना कहीं खो ही जाता है। और लोग, स्पेशली बिजी पीपल, सीनियर्स या जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो तब तक सुनते हैं जब तक उन्हें लगता है यहाँ कुछ वैल्यूएबल है। अगर आपने कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में कुछ वैल्यूएबल नहीं दिया, दे हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन मेंटली। तो इसका फिक्स है ब्लफ मैथड, BLUF, बॉटम लाइन अप फ्रंट। पहले अपना कंक्लूजन बोलिए, बॉटम लाइन, फिर एक्सप्लेनेशन, सीधा पॉइंट पहले, सपोर्टिंग डिटेल्स बाद में। इंस्टेड ऑफ, तो मैंने पूरी सिचुएशन एनालाइज की, मार्केट देखा, कॉम्पिटिटर्स देखे और फिर सोचा कि से मैं रिकमेंड करती हूँ ऑप्शन दिस एंड द रीजंस आर टेंटेटा, सीधा, क्लियर, रिस्पेक्टेड। रीज़न नंबर 4, आप सिर्फ रिएक्ट करते हो, थॉटफुली रिस्पॉन्ड नहीं करते। जब कोई आपको चैलेंज करता है या कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है, आप या तो इमीडिएटली डिफेंड करने लगते हो या एकदम क्वाइट हो जाते हो। दोनों ही एक्सट्रीम्स आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट करते हैं।
जो लोग रिस्पेक्टेड होते हैं वो पॉज करते हैं, वो सोचते हैं फिर बोलते हैं। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक, दैट्स अ गुड पॉइंट, लेट मी थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। ये वीकनेस नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी है। और जब आप बोलते हो मेक इट काउंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कॉन्फिडेंटली, नो अपॉलॉजीज। याद रखो, लोग वो नहीं सुनते जो लाउडेस्ट होता है, लोग उनको सुनते हैं जो मोस्ट सर्टेन लगता है। और रीज़न नंबर 5 जो कि सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, आप फॉलो थ्रू नहीं करते। सीरियसली लिया जाना सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन में ही नहीं होता, ये बिल्ड होता है ओवर टाइम, ओवर एक्शंस। तो अगर आप कहते हो मैं ये करूँगी और नहीं करते, लोग सब कॉन्शियसली आपको अनरिलायबल मार्क कर देते हैं। अगर आप एक मीटिंग में ग्रेट आइडियाज़ तो देते हो बट कभी फॉलो अप नहीं करते, लोग सोचने लग जाते हैं ओह वो तो बस बातें ही करती है। तो सीरियसनेस इज अर्न थ्रू कंसिस्टेंसी, नॉट जस्ट थ्रू वर्ड्स। एक छोटी कमिटमेंट पूरी करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखो कैसे लोग आपके वर्ड्स का वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते हैं। I'll highlight one more point जो शायद आपको अनयूजुअल लगे। सीरियसली लिए जाने की जर्नी में सबसे बड़ा शिफ्ट बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। जब तक आप अपनी बात को सीरियसली नहीं लेते, कोई और भी नहीं लेगा। दिस इज अबाउट सेल्फ वर्थ। ये बिलीव करने की बात है कि जो आप सोचते हो, जो आप शेयर कर रहे हो, वो वर्थ शेयरिंग है, वर्थ हियरिंग है। रिया, जिस स्टूडेंट की अभी मैंने बात की, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी तभी हुई जब उसने रियलाइज किया कि वो अपोलोजाइज करना बंद करे जस्ट टू एग्जिस्ट। अगर आप भी वही हैं, उसी जगह पर हैं, तो मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, आपकी बात मैटर करती है। आपको सिर्फ ये सीखना है कि उसे इस तरह रखें कि दुनिया भी सुन सके। तो क्विक रिकैप करते हैं, लोग आपको तब सीरियसली लेते हैं जब आप अपनी बात खुद छोटी करते हो, अपोलोजाइज करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स मिसमैच नहीं करते, आप ओवर एक्सप्लेन करते हो, ब्लफ यूज़ करो यहाँ पर, आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते, और आप फॉलो थ्रू नहीं करते। सो फ्रॉम टुडे पिक जस्ट वन थिंग फ्रॉम द लिस्ट, जस्ट वन, नॉट ऑल, और उसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो फॉर अ वीक। एक चेंज, एक वीक, और आप खुद डिफरेंस फील करोगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसा कंटेंट शेयर करती हूँ जो एक्चुअल में काम करते हैं इन रियल लाइफ। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इन 5 में से कौन सा आपने खुद में नोटिस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप शोइंग अप कॉन्फिडेंटली, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी टिल वी मीट अगेन। बाय बाय।